नमस्कार, न्यूज इंडिया पर देवभूमि देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के हर की पौड़ी पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका भव्यतम स्वागत किया। उन्होंने श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा के लिए जल एकत्रीकरण कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया है। सीएम के दौरे को लेकर हरिद्वार में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तो वहीं दूसरे दलों से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जो लोग आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, मैं पार्टी की ओर से उनका भव्यतम स्वागत करता हूं। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी ने कभी उनका भरोसा नहीं तोड़ा। हम हमेशा अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं और यही वजह है कि यहाँ परिवार की नीति है। वैसे बैंक का और हमारे में अंतर क्या है? थोड़ा सा बैंक के लोग क्या करते हैं कि ये पूरी ऑनरशिप लेते हैं। ये अच्छी बात है बैंक के लिए कि ये पूरा आकलन कर लेते हैं, आगे पीछे का ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये आगे का कितना पोटेंशियल इसके अंदर है। थोड़ा हम लोगों के स्तर पर कई बार होता है कि औपचारिकताएं करके छोड़ देते हैं या एक बार ऋण भी दे देते हैं, क्यों पांडे जी? और उसके बाद जो है वो ऋण देने के बाद क्या वो आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये आकलन भी होना चाहिए। और जो थोड़ा बहुत 19-20 हो उसको चलाने की कोशिश भी करनी चाहिए। मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि अगर हम इस दिशा में सोचेंगे और जो हमारा विशेषकर से आज जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पलायन रोकने को जहां सरकार ने पलायन रोकथाम का आयोग बनाया है और लगातार उस पर काम कर रहे हैं, तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनके लिए विशेष अभियान चलाकर कैंप के माध्यम से सरलीकरण ऋण का करते हुए उन सबको इस व्यवस्था से जोड़ा जाए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में उत्तराखंड में विपक्षी दलों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि 500 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेता बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, उनका कहना है कि 1800 से ज्यादा विपक्षी दलों के नेताओं ने बीजेपी को ज्वाइन करने का आवेदन भी दिया है, जिन्हें देखने के बाद सिलसिलेवार तरीके से ज्वाइन कराया जाएगा। बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह मंगलौर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सांसद रमेश पोखरियाल और राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने मंगलौर गुड़ मंडी के शिव मंदिर में सफाई अभियान चलाया और बीजेपी की ओर से इसको चलाया जा रहा है दीवार लेखन अभियान को लेकर के भी दीवार पर लेखन किया है। इस दौरान जनरल वीके सिंह ने कहा, 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने से देशवासियों में खुशी का माहौल है। तो वहीं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद सियासत आई है। ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने हरिद्वार से भाजपा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बयान पर पलटवार किया और कहा कि सांसद निशंक को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो बेवजह की बयानबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही विधायक रवि बहादुर ने सांसद निशंक को विकास कार्यों पर खुली बहस करने की चुनौती भी दी है। हालांकि 2 दिन पहले सांसद निशंक ने अपने बयान में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस खुद को खत्म करना चाहती है। अब ये तो वो कहानी कर रहे हैं कि जैसे सरदार ही लंगड़ा तो फौज भी अपने आप समझ लो क्या होगी। वो तो अनसठ बोलते हैं, आज ये भी अनसठ बोल रहा है। अब ये बची कुची कांग्रेस को कह रहे हैं खत्म हो रही है। अब अगर इतनी चिंता है कांग्रेस की तो कांग्रेस को आप ज्ञान दे दीजिए। आप कह रहे हो कि हमने अस्वीकार कर दिया। अरे भैया, कांग्रेस वो पार्टी है जो हमेशा सच्चाई को एक्सेप्ट करती है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, पर अधूरे निर्माण में कांग्रेसियों ने जाने को मना किया। पर
ये कहना कि जी अयोध्या में जब प्रभु श्री राम उस वक्त आए थे जब भी लोग इतने खुश नहीं थे जितने खुश अब हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। आप क्या करना। तो प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर सियासत थाई है। बीजेपी सांसद के बयान के बाद कांग्रेस पर निशाना है। रोजगार, शिक्षा, तमाम बातों का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया गया, लेकिन इस बीच बीजेपी का साफ तौर पर कहना कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाकर कांग्रेस अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। आज देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत सुबह से ही हो गई। आपको बताते चले कि मकर संक्रांति के मौके पर भक्तों ने हरिद्वार में मां गंगा की लहरों में डुबकी लगाई है। तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था, क्योंकि मकर संक्रांति वो पर्व होता है जब सूर्य उत्तरायण हो रहे होते हैं, मकर राशि में उनका प्रवेश हो रहा होता है, और इस दिन में स्नान, दान, ध्यान, इन तीनों का ही विशेष महत्व है। और इन्हीं तीनों महत्वों को देखते हुए, परंपराओं को देखते हुए लोग पहुंचे हैं हर की पैड़ी और यहाँ पर गंगा नदी में डुबकी लगाकर मां गंगा से सद्मार्ग प्रशस्त करने की कामना करते नजर आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पावन पर्व पे गंगा जी में नहा के, और एक मन को अद्भुत शक्ति मिल रही है। भाव यही है कि गंगा माता ने इतनी दूर से हमें बुलाया, हम यहाँ पर स्नान कर पाए। बहुत अच्छा, माँ गंगे मैया की सबके ऊपर कृपा है, और पतित पावनी माँ गंगा मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और तो श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। तो मकर संक्रांति का क्या कुछ है महत्व, कितना खास है ये पर्व, क्योंकि देश भर में मकर संक्रांति का पर्व आज मनाया जा रहा है। इस त्योहार पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि देव से मिलने के लिए आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व से होने की वजह से काफी ज्यादा खास हो जाता है। सूर्यदेव हर राशि में करीबन 1 महीने तक विराजमान होते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू कैलेंडर के आधार पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान, ध्यान और कहीं ना कहीं गंगा स्नान, इन तीनों ही चीजों का महत्व माना जाता है। आमतौर पर शुक्र का उदय भी लगभग इसी समय होता है। इस पर्व के बाद शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देखिए, अमूमन आपने सुना होगा बचपन में कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुकुआ बूढ़ा हुआ है और कोई काम कर नहीं सकते हैं, तो शुक्र अस्त होते हैं, इसी वजह से कोई शुभ काम नहीं होता। लेकिन अब सूर्य माफ कीजिएगा, शुक्र जो है वो उदितमान हो जाते हैं, इस वजह से तमाम शुभ कार्य हो सकते हैं। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बागेश्वर के सरयू गोमती संगम घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। बागेश्वर में मकर संक्रांति के साथ उत्तरायणी मेले का 6 दिवसीय आयोजन किया जाता है। बागेश्वर के प्रसिद्ध बाबा बागनाथ के मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा आराधना भी की है। बागेश्वर को कुमाऊं की काशी भी माना जाता है। दूर दूर से यहाँ बाबा बागनाथ के दर्शन के लिए लोग आते हैं। सरयू गोमती घाट में मकर संक्रांति के दिन 3 दिन तक आस्था की डुबकी लगाना आवश्यक है, जिससे तिरमाघी के रूप में माना जाता है और घुघती त्योहार भी कहा जाता है। गुरुजन और सनातन धर्म विश्व में हमारा सनातन धर्म सब आगे है, और यह मेला अध्यात्म का है। यहाँ पर आते हैं जनेऊ संस्कार
वर्तमान इस प्रकार का कार्य यहाँ होता है। हमारी रीति रिवाज के साथ गंगा के किनारे स्नान करना, डुबकी लगाना, ये हमारा सनातन है। देखिए, मैं यहाँ हरिद्वार से यहाँ पर आया हूँ। उत्तरायण का पर्व है, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। त्रिवेणी यहाँ पर संगम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है सरयू और गोमती का यहाँ पर संगम होता है। लोग सुबह 3 बजे से कड़ाके की ठंड में भी जो है एक आस्था की डुबकी यहाँ पर लोग लगाते हैं। इसके लिए जो है काफ़ी दूर दूर से आता है। लंबा ये मेला चलता है, ये आज से नहीं, बहुत पुरानी मंदिर है। कहा जाता है कि यहीं पर जो है बाघ ने जो है शिव जी ने बाघ का रूप यहाँ पर धारण किया था और माँ पार्वती ने यहाँ पर गाय का रूप धारण किया था। जब पौराणिक में लिखा गया है कि ये जो स्थल है, यहाँ पर ब्रह्म पौराणिक पत्थर कहा जाता है। यहाँ पर जो है मार्कंडेय जी ने अपनी तपस्या के साथ इस शिव का प्रभाव को रोक दिया था। अगली खबर विकासनगर से है, जहां पर मकर संक्रांति के पावन पर्व के मौके पर सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु सुख समृद्धि और मंगल कामना की प्रार्थना के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ मंदिरों में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे। कई मंदिरों में श्रद्धालुओं की ओर से भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही मंदिरों और कई धार्मिक स्थानों पर खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। कलिकाल में भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है इनको वरदान दिया था कि जो व्यक्ति मेरे नाम से जो है आपको जानेगा, उस पर जो है मेरी अनन्य कृपा होगी और उसी के हारे के सहारे आप बनोगे। तो यही कामना करते हैं कि भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करें और इसीलिए सभी लोग जो है आज मकर संक्रांति पे आप देख रहे हैं कि इतना सारा जो है रस लगा हुआ है। संक्रांति का पर्व है, खाटू श्याम धाम में सभी लोग दर्शन करने आ रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है जो यहाँ दर्शन करने आते हैं। हम भी आते हैं डेली यहाँ पर दर्शन करने, बहुत अच्छा लगता है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पे कहते हैं ना कि खेतों में हरियाली आ जाती है, अनाज उग जाता है, मतलब चारों तरफ खुशहाली होती है, हरियाली होती है। सबके जीवन में ऐसी हरियाली हो, ऐसी खुशियाँ हो, सब स्फूर्तिमान हो, सब भगवान की जयकारे लगाएं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून में कोहरे का येलो अलर्ट है। कई जिलों की अगर बात करें तो हल्की बारिश, बर्फबारी के भी आसार बताए जा रहे हैं। 17 जनवरी से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरे का प्रकोप बढ़ गया है। बढ़ती ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोहरे की वजह से हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। कुछ उड़ानें रद्द हैं यात्रियों को, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 17 जनवरी से पहाड़ी क्षेत्रों में कोहरे, बर्फबारी और बारिश का प्रकोप बढ़ गया है। तो हरिद्वार, पैरी गढ़वाल, इन तमाम क्षेत्रों में 17 जनवरी से प्रकोप बढ़ने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए जा रहे हैं। कई जिलों में हल्की बारिश, बर्फबारी भी हो सकती है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त बताया जा रहा है, क्योंकि बर्फबारी की वजह से, कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द हो गई, ट्रेनें धीमी गति से चल रही हैं। तो उत्तराखंड के अंदर मौसम का मिजाज बदला है। उत्तराखंड में मौसम शुष्क है और पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिल रही है। तो वहीं 17 जनवरी से पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, देहरादून, नैनीताल में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के समय ठंड से राहत रहेगी, लेकिन शाम होते होते ही आपको कपड़े बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ठिठुरन होगी। ठंड बरकरार रहने वाली है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरे का प्रकोप बना हुआ है और वहीं कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क जाएगा। कोहरे की वजह से कई उड़ानें रद्द होंगी, यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस बीच अगर 17 तारीख के बाद कुछ दिनों तक आप यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको प्लीज डिले कीजिए, ताकि आपको असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। देहरादून में लगातार गुलदार का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक मामला सामने आया, जहां पर कैनाल रोड पर बाघ ने एक बच्चे पर हमला कर दिया,
जिससे बच्चा घायल हो गया। हालांकि राहगीरों ने बाघ को भगा दिया और बच्चे को तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तो बच्चा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बाघ के हमले की वजह से अस्पताल में बच्चे को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से गुलदार का खतरा बढ़ गया है। रहा है, फिर बढ़ा है गुलदार का खतरा। देश भर में मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर दिव्या रावत ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा, खासतौर पर महिलाएं कम संसाधनों और छोटे बजट से भी मशरूम की खेती करते हुए सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बन सकती, बल्कि अपने जैसे कई अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ सकती हैं। न्यूज इंडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है दिव्या रावत ने, सुनिए। मशरूम गर्ल के नाम से मशहूर दिव्या रावत आज हमारे साथ हैं। लक्सर एक कार्यक्रम में पहुंची थी। बात कर लेते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और क्या क्या आज वो टिप्स देंगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्होंने एक इतिहास भी रचा है। पहाड़ की गर्ल होने के बावजूद उन्होंने मशरूम के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जो देश विदेश तक उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ। आज बात करेंगे मैडम, जिस तरह से आपने विषम परिस्थितियों में मशरूम की खेती शुरू करके एक सही मायने में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो बहुत मुश्किल से मिलता है, क्या टिप्स देना चाहेंगे आप हरिद्वार की खासकर महिलाओं को जो आत्मनिर्भरता पर, यानी कि जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं? जी, हम लोग करीबन 10 सालों से इस मिशन में लगे हैं और पूरे उत्तराखंड में हमने करीबन 15,000 से भी ज़्यादा परिवारों को अपने साथ जोड़ा है। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करते करते अब इस तरीके से इन सब चीज़ों को हम लोग आगे फॉलो करते गए हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ सबसे दिक्कत वाली बात क्या, पहाड़ों की बात करते हैं और फिर हम हरिद्वार की तरफ आते हैं जो कि एक प्लेन क्षेत्र है। पहाड़ों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी घर खाली हो चुके हैं। तो मशरूम की खेती जो है वो कमरे के अंदर की जाने वाली खेती, तो वहाँ पर जितने भी खाली पड़े खंडर घर हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लेन की बात अगर करते हैं तो अगर खाली पड़े घर नहीं है तो यहाँ पर आप छप्पर या झोपड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी भी खेती के लिए मौसम होता है, पर मशरूम जो है ये जल जमीन जलवायु की खेती नहीं है, ये तापमान की खेती है। आपको सिर्फ तापमान चाहिए। तो जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में कम तापमान की मशरूम लगाई जाती है, वैसे ही मैदानी इलाकों में हाई टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा तापमान की 30 से 35, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस की भी मशरूम हम लोग लगा सकते हैं। कहा जा सकता है कि ज़रूरी नहीं कि नौकरी मिलनी, क्योंकि कई लोग जो हैं इसी आस में भटकते रहते हैं, तो इससे भी शुरुआत कर सकते हैं अच्छी, और खासकर महिलाएँ। तो ये आपने सुना, दिव्या रावत ने पूरी जानकारी दी है, खासतौर पर उन महिलाओं के लिए जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती, लेकिन अब कर सकती हैं। यानी कि एक छोटे से घर में भी, एक छोटे बजट के साथ में भी वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना करके 10 लोगों को रोजगार से जोड़ सकती हैं। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। तो उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त कोहरे की चपेट में हैं। घने कोहरे के चलते रेलवे यातायात पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। अलग अलग रूट्स पर काफी ट्रेनें अब तक रद्द कर दी गई हैं। तो वहीं लक्सर में घने कोहरे ने रेलगाड़ियों की रफ्तार पर भी असर डाला, फिर से असर डालना शुरू कर दिया। कम दूरी तय करने वाली सिर्फ 2 ट्रेनें अपने सही समय पर स्टेशन पर पहुंच रही हैं, तो वहीं लंबी दूरी वाली सारी सवारी गाड़ियां 1 घंटे से लेकर 16 घंटे तक डिले हैं, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी हाथीपांव कोट मैंकिज रोड पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवक और 2 युवती मामूली रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस एसआई बुद्धिराम की अगुवाई में मौके पर पहुंचे और खाई में फंसे युवक और युवती को कार से निकालकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा है, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने उस पर पैराफिट बनाने की मांग की है। तो देवभूमि में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।